Hello students, good evening to all of you. आज जो अपने एक नए टॉपिक को 12th के नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखें, चाहे इसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से देखें, दोनों ही तरीके से ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। स्टीरियो केमिस्ट्री या हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है समावयवता। इसी के अंतर्गत अपने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत ये अपने पढ़ने वाले हैं आज त्रिविमीय समावयवता को। तो यहाँ सबसे पहले जो बात आती है वो आपको यही मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो त्रिविमीय रसायन है या स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कहा किसे जाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर त्रिविमीय समावयवों का जो अध्ययन किया जाएगा वह क्या कहलाएगी, आपकी त्रिविमीय या त्रिविम रसायन विज्ञान या कहलाता। कि वह शाखा जिसमें त्रिविम जो समावयवी हैं त्रिविम समावयवों का अपने अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी त्रिविम रसायन कहलाती है। त्रिविम रसायन कहलाती है। अब इसके बाद में जो बात आती है वह आपको पता होना चाहिए समावयवता के बारे में, जिसको अपने इंग्लिश के अंदर कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या हिंदी में अपने जिसको कह देते हैं समावयवता। यह टॉपिक आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो देखिए समावयवता वास्तव में होती क्या है। कोई भी यौगिक जो है, किसी भी यौगिक में जिसके अंदर जिनके अणुसूत्र जो हैं, जिनके अणुसूत्र जो हैं, ये अपने कहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो या समान हो, परंतु फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं या गुण धर्म है, रासायनिक व भौतिक जो गुण धर्म है वो क्या हो,
गुण धर्मों में भिन्नता हो, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म में क्या हो, भिन्नता हो। तो ऐसे जो यौगिक हैं वे आपस में क्या कहलाएंगे, उन यौगिकों को अपने कहेंगे समावयवी। उन यौगिकों को अपने क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे, या इनको कहेंगे आइसोमर, आइसोमर्स कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है या परिघटना है वो क्या कहलाती है, आपकी समावयवता कहलाती है। परिघटना समावयवता कहलाती है, जिसको अपने आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र का मतलब हो गया कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, जो अपने कह देते हैं उनका जो सूत्र है वह समान हो, परंतु उनके जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं उनके अंदर क्या हो, भिन्नता हो, तो उसको अपने क्या कहेंगे, समावयवी। और पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, समावयवता कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले जो अपने कहीं बात करें कि समावयवता के बारे में सबसे पहले किन्होंने बात की या किन्होंने इनके बारे में खोज की, तो उसकी यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो आता है करीबन 1820 के अंदर। 1820 में साइंटिस्ट हुए लिबिंग व हॉलर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि सिल्वर फुल्मिनेट जो है, जिसका फॉर्मूला जो रहता है AgCNO, वह सिल्वर आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, NCO, दोनों का अपने देखें AgNCO चाहे AgCNO, दोनों के अंदर जो इसका अणुसूत्र है वो क्या है, आपका समान है। अणुसूत्र तो इनका क्या है, समान है दोनों का। और परंतु इनके जो गुण धर्म थे, गुणों में क्या थी, भिन्नता थी, गुणों में भिन्नता थी। तो सबसे पहले यदि अपने आइसोमेरिज्म की बात करें तो लिबिंग व हॉलर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो है रिपोर्ट रखी। उसके बाद में जिनका नाम आता है वह रहते हैं आपके बर्जीलियस व हॉलर। बर्जीलियस व हॉलर जो हैं, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट, फॉर्मूला NH4CNO, वह यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा NH2CONH2 के अंदर गुणों में भिन्नता थी। गुणों में भिन्नता की व्याख्या किसके आधार पे की, समावयवता के आधार पे की। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य नाम आते हैं। और उसके बाद में जो बात आती है, यदि अपने बात करें
कि जो समावयव शब्द है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। समावयवता जो शब्द है वो किसने दिया? तो बर्जीलियस नामक जो साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नामक जो साइंटिस्ट थे, समावयवता या जिसको अपने आइसोमेरिज्म बोलते हैं, नाम दिया। ये पूरी जो परिघटना है इसको आइसोमेरिज्म नाम किसने दिया? बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया। मूलतः जो समावयवता है वह दो प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती हैं। पहली रहती है आपकी संरचनात्मक, या इसको स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, संरचनात्मक। और दूसरा इसका प्रकार जो रहता है वह रहता है त्रिविम समावयवता। या इसको इंग्लिश के अंदर अपने कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने +1 के अंदर स्टडी की है। मैं केवल इनके नाम यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। 11वीं क्लास के अंदर आप इसको पढ़ के आए हो अच्छे से। पहला जो इसमें प्रकार रहता है वह रहता है पोजीशन आइसोमर या स्थिति समावयवता। दूसरा प्रकार रहता है इसमें श्रृंखला समावयवता। तीसरा इसका प्रकार रहता है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। चौथा इसी का प्रकार रहता है आपका मध्यावयवता। और अंतिम जो प्रकार रहता है वह रहता है आपका चलायवयवता। ये इसके प्रकार रहते हैं जो कि आपने 11वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ रखे हैं। अब हम जो 12वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं वो आपके आते हैं सेकंड वाले त्रिविमीय समावयवता। ये भी आगे अपने दो प्रकार की होती हैं। पहला इसका प्रकार रहता है विन्यासी समावयवता, या इंग्लिश के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स इनके पता होने चाहिए। कई बार वह इंग्लिश को ही वहां फॉर्मेट में लिख देता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा इसका जो प्रकार है वह रहता है समरूपन समावयवता।
समरूपण समावयवता, या इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। और आगे जो विन्यासी समावयवता है, इसको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से दो भाग रहते हैं। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी पूरी इस समावयवता को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं आए। तो ये आपकी थी आइसोमर्स, और इसको अपने आगे दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका प्रकाशिक समरूपता, और सेकंड जो इसका पार्ट रहता है वह रहता है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता प्रकाशिक, या इसको अंग्रेजी के अंदर अपने कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और ये आपकी रहती हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और समरूपता जो है, इसको अपने ग्रसित और संतृप्त के रूप में अपने इसको पढ़ेंगे। इसको दो रूप हैं इसके, ग्रासित व संतृप्त। इन दोनों रूप के अपने इसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुनः से मैं इस चार्ट को थोड़ा सा दोहरा देता हूं। तो आइसोमरिज्म ये आपकी समावयवता है, दो प्रकार की है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आपने 11th क्लास के अंदर ये सभी पढ़ रखे हैं, ये सभी को आपने अध्ययन किया है। कहाँ? क्लास 11th के अंदर। स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह, मध्यावयवता और चलावयवता। और 12वीं क्लास के अंदर जो अपने अध्ययन करने वाले हैं वो आपकी क्या है? त्रिविमीय समावयवता, जिसके अंदर दो प्रकार हैं। एक तो आपका विन्यासी समावयवता है और दूसरा समरूपण समावयवता, जिसके अंदर प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता के बारे में अपने पढ़ेंगे। ग्रसित और संतृप्त के बारे में भी अपने अध्ययन। तो फिर आपका जो टॉपिक रहता है वह है त्रिविम समावयवता। मुख्य जो टॉपिक अपने आ जाते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता वे यौगिक जिनके अंदर अणुसूत्र तो क्या होंगे? समान होंगे। अणुसूत्र समान हो, वह उनके अंदर उपस्थित जो यौगिक हैं, परमाणु हैं, यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं, यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं परमाणुओं या जो समूह हैं,
एटम्स और जो ग्रुप्स हैं की त्रिविम व्यवस्था ये अपने कह रहे हैं कि उनकी 3D जो विन्यास है उनमें क्या हो, भिन्नता हो, तो आपस में क्या कहलाएंगे, त्रिविम समावयवी कहलाएंगे। और ये पूरी घटना परिघटना जो है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिविमीय समावयवता कहलाती है। भिन्नता हो गई तो जो उन्हें क्या कहेंगे, अपने त्रिविम समावयवी कहेंगे। और ये पूरी परिघटना या प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है, आपकी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता कहलाती है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अभी हमने पढ़ा है कि ये दो प्रकार की होती हैं, पहली है ज्यामिति और दूसरी प्रकाशिक। तो आज अपने यहीं तक करेंगे। कल जो अपने टॉपिक करेंगे इसके अंदर दो जो प्रकार हैं उनको अपने आगे बढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है आपका कल जो अपने अध्ययन करेंगे, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है प्रकाशिक समावयवता। कल इनके बारे में अपनी डिटेल से आगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।